जैसी करनी वैसी भरनी, जिसमें बताया गया है कि कर्म के बंधन में सभी बंधे हैं। आइए कहानी को थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं, जिसमें रामप्रसाद अपने बूढ़े माँ बाप को पानी भी नहीं पूछता और अंततः उसके पिता के श्रापवश उसके घर का धन वैभव सब खत्म हो जाता है। लेकिन रामप्रसाद की पत्नी एक सच्चरित्र स्त्री थी, इसलिए वो भगवान से डरती थी और उसे अपने ससुर का वो श्राप भी हर दिन सता रहा था, जिसमें उन्होंने उसके पति से कहा था कि तेरी करनी तेरी औलाद के सामने अइयो। घर की बुरी हालत देखकर रामप्रसाद दुखी रहने लगा, मगर कल्याणी देवी दुख मनाने पर विश्वास नहीं करती थी। वो तो दुख में भी भगवान का सुमिरन करके अपने पति के गुनाहों के लिए माफी मांगती रहती थी। एक दिन जब रामप्रसाद दुखी होकर अपनी पत्नी से बोला कि आखिर क्या गलती हुई जो भगवान हमारे लिए इतनी मुसीबत खड़ी कर रहा है, कल्याणी देवी जानते हुए भी अनजान बनकर बोली, स्वामी सच में आपको नहीं मालूम आपसे क्या गलती हो गई। रामप्रसाद बोला, नहीं कल्याणी, मुझे तो सच में कुछ भी याद नहीं आता। कुछ भी? कल्याणी ने थोड़ी टोन बदलकर आवाज को खींचकर कहा। तब रामप्रसाद बोले, क्या तुम्हें पता है? स्वामी, कल्याणी बोली, आप भूल रहे हैं, आपने मरते दम तक माताजी को अपने हाथों से एक गिलास पानी तक नहीं दिया। तुम भूल रही हो कल्याणी। रामप्रसाद भी टोन बदलकर बोला, उनके नाम की 13वीं की पिंडदान किया, वो कुछ भी नहीं। स्वामी, आप कैसी बात करते हो? जिंदा माँ बाप को पानी तक नहीं पूछा, फिर उनके मरने के बाद खीर पूरी का भोग कौओं को खिलाने से आप समझते हैं कि उनकी दुखी आत्मा आपको माफ कर देगी? मैंने वही किया जो दुनिया करती है। अब घर में बैठकर हर घड़ी उनकी सेवा तो नहीं कर सकता था। घर को चलाने के लिए रुपया पैसा लगता है, जिसे कमाकर मैं लाता था। रामप्रसाद इतना बोलकर चुप हो गया। कल्याणी देवी बोली, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? खा जाने वाली नजरों से रामप्रसाद ने कल्याणी को देखा और कुछ सोचकर बोला, पूछो। मुझसे बात करने के लिए, मेरे साथ सोने के लिए भी तो आप वक्त निकाल ही लेते थे। कल्याणी ने झिझकते हुए अपनी बात पूरी कर दी थी। रामप्रसाद बगले झांकने लगा, उसकी मुट्ठियां भिंच गई। अगर ऐसी बात है कल्याणी, तो आज से अभी से मैं तेरा चेहरा तक नहीं देखूंगा। आज मैं समझ गया कि सयाने लोग क्यों कहते हैं कि औरत नरक का द्वार है। स्वामी, आप आज भी नहीं बदले। कितनी जल्दी मुझी पर दोष डाल दिया, ये जानते हुए भी कि न मैं कल गलत थी और न आज। कल्याणी की आंखें भीग गई थी, मगर रामप्रसाद के तेवर बदल गए थे। वो बोला, आखिर तू कहना क्या चाहती है? स्वामी, मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहती, मगर आपने कहा कि भगवान किस गलती की सजा दे रहा है, बस वही याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। कल्याणी कहते कहते रो पड़ी। देख रो मत, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। रामप्रसाद कहकर उसके ज्यों ही आंसू पोंछने लगा। कल्याणी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, स्वामी रहने दो, क्योंकि आपकी तो ये आदत बन गई है, बात बात पर मेरा चेहरा न देखने की धमकी देना। और क्या कहा? मेरे आंसू नहीं देख सकते, मगर जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, उनको सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं दिया। कल्याणी की बात खत्म नहीं हुई थी, वो बोले चली जा रही थी। एक बार रामप्रसाद ने कहा भी, अब बस कर कल्याणी। मगर क्रोध से लाल पड़ गई आंखों से देखकर कल्याणी नॉन स्टॉप बोलती चली गई, नहीं स्वामी, आज नहीं, आज मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दो, फिर चाहे जीवन भर मेरा चेहरा मत देखना। रामप्रसाद ने अब उसको रोका नहीं, बस सुनता रहा। मानो कितने समय से ये गुबार कल्याणी अपने मन में पाले हुए थी, आज उसके सब्र का बांध टूट पड़ा था। मन का ज्वालामुखी हर बात कहने के लिए फट पड़ा। कल्याणी कह रही थी, स्वामी अगर रसोई का काम निपटाने में देर हो जाए तब आप गुस्सा हो जाते, माँ बापू की दवा का भी टाइम होता है, ये जानते हुए भी आप ऐसे रात में बिस्तर पर पलट कर लेट जाते, मानो मैं बहुत बड़ा गुनाह करके आए हूँ। माँ पूछती आपके बारे में, क्या लल्ला सो गया? और आप किवाड़ के पीछे से मुझे इशारा करके कहते कि कह दूं हाँ आप सो गए। एक बार ख्याल नहीं आया कि उनके पास बैठने का, बस हाड़ मांस का ये शरीर चाहिए होता था। प्यार के नाम पर वासना को पूरी करने की इच्छा। आज कितना बुरा लगता है जब आपकी वही औलाद जिसे आपने अपने कंधों पर बिठाकर दुनिया की सैर करवाए है, वो आपको नजरअंदाज करती है। लगता है न बुरा। रही मेरी बात, तो मैं तो औरत हूँ, हमें तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि वही करो जिसमें पतिदेवता खुश रहे, मगर पतिदेवता को तो हर वक्त बहाना चाहिए अपनी पत्नी को गलत साबित करने का। देख लो आज कितने बुरे लग रहे हो, जैसे कुछ जानते ही नहीं, और मुझसे पूछने चले हो किस बात की सजा। डियर स्वामी, आपकी करनी की सजा आपका पूरा परिवार भुगत रहा है। आपको शतुरमुर्ग की तरह गर्दन छिपा कर रखनी है तो रखिए, मगर एक बात याद रखना कि भगवान हमारे गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन कर्म का अटूट सिद्धियां है, जो बोया है उसी को काटना भी पड़ेगा। तू सही कहती है कल्याणी, मगर क्या अब कुछ नहीं हो सकता? रामप्रसाद ने भर्राए आवाज में पूछा। कल्याणी कटाक्ष करके बोली, का वर्षा जब कृषि सुखाने। ऐसा मत बोल कल्याणी, मेरे दिल का बोझ बढ़ता जा रहा है। रामप्रसाद बोला। तब कल्याणी अपने गुस्से पर काबू रख कर बोली, स्वामी जब अपने हाथ में कुछ न हो तो खुद को भगवान के चरणों में सौंप देना चाहिए, वो हमसे बेहतर जानता है हमारे लिए क्या सही है। रामप्रसाद ने रूंधे गले से कल्याणी के सामने हाथ जोड़ लिए। इससे पहले वो कुछ कह पाता, कल्याणी ने उसके मुख पर हाथ रख दिया।
वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे, मानो आंखों ही आंखों में बात हो गई। जो बीत गई सो बात गई, अब आगे की सुधि ले। कल्याणी रामप्रसाद को लेकर घर के मंदिर के पास ले आए। रामप्रसाद बोला, मैंने कितना गलत क्या है? कल्याणी ने बीच में टोकते हुए कहा, स्वामी आज जीवन की बेहद खास और जरूरी बात गांठ बांध लो, बीती बातों को भुलाकर आगे बढ़ो, नहीं तो उनका अंधेरा भविष्य को भी डस लेगा। रामप्रसाद ने कहा, आज से अभी से गांठ बांध ली, अब जीवन का हर पल भगवान का आशीर्वाद मानकर जीऊंगा। कल्याणी बोली, ये हुई ना बात तो बोलो जय सीताराम। रामप्रसाद बोला, जय जय सीताराम।